Assalamualaikum my dear friends. I hope you all are doing well. That's really wonderful. And welcome back to our 10-minute English class. Today we are going to learn conditional sentence. Conditional sentence का मतलब होता है शर्तिया जुमले, यानी ऐसे जुमले जिसमें हम लोग किसी चीज़ की शर्त लगा रहे हैं। अगर आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, अगर फुला बंदा ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा किया जाएगा, अगर आप पैसे अदा करोगे तो आपको सामान, आपको चीज़ें दी जाएंगी। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस में कुछ किस्में होती हैं, यानी कुछ उनके टाइप्स होते हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स आज हम लोग सीखेंगे और ये वाकई बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे देखो, सबसे पहली किस्म है प्रेजेंट सिंपल और यहाँ पर है फ्यूचर सिंपल। क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें जुमलों का दो हिस्सा होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो लोग ऐसा करेंगे, यानी दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जो सबसे पहली किस्म होती है उसमें पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल होता है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर सिंपल होता है। यू वर्क हार्ड, आप ज़्यादा मेहनत करते हो। यू प्रैक्टिस डेली, आप डेली प्रैक्टिस करते हो। दे इन्वाइट अस, वो लोग हमें दावत देते हैं। ही विंस द रेस, वो रेस जीतता है। शी सेज सॉरी, वो सॉरी कहती है। ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे थे? प्रेजेंट सिंपल थे। फ्यूचर सिंपल, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स लाओगे। यू विल लर्न इंग्लिश ईजिली, आप आसानी से इंग्लिश सीख जाओगे। वी विल अटेंड अ पार्टी, हम लोग पार्टी अटेंड करेंगे। आई विल गिव हिम अ पार्टी, मैं उसको पार्टी दूंगा। एंड आई विल फॉरगिव हर, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। देखो, अभी तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड, यू प्रैक्टिस डेली, इस तरीके से, और यहाँ के सेंटेंस अलग हैं। लेकिन सिर्फ एक वर्ड हम लोग ऐड कर देंगे तो इन दोनों सेंटेंस का आपस में ताल्लुक जुड़ जाएगा। जैसे कि इफ़, वो क्या वर्ड है? इफ़। इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ का मतलब होता है अगर। इसीलिए यानी यही कंडीशन है। जैसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में क्या सीखे कि अगर वो चीज़ हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। तो इफ़ का मतलब होता है अगर। अब ये सारे सेंटेंस अपने तर्जुमे में भी, अपने ट्रांसलेशन में भी, अपने मीनिंग में भी एज इट इज़ रहेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। यू विल स्कोर गुड मार्क्स, तो आप अच्छा मार्क्स लाओगे। यू प्रैक्टिस डेली, अगर इफ़ को छोड़ देंगे, यू प्रैक्टिस डेली, आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो। अब साथ में क्या लगा दिए? अगर। अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते हो तो आप इंग्लिश आसानी से सीख जाओगे। इफ़ दे इन्वाइट अस, अगर वो लोग हमें बुलाते हैं तो हम लोग पार्टी अटेंड करेंगे। इफ़ ही विंस द रेस, अगर वो रेस जीतता है तो मैं उसको एक पार्टी दूंगा। इफ़ शी सेज सॉरी, अगर वो सॉरी बोलती है तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? कितनी आसान टॉपिक है। एंड दिस इज़ द सेकेंड मेथड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल था। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्कोर गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो आप अच्छा मार्क्स ले आओगे, है ना। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल है। देखो, इसे समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने वर्क के नीचे V2 यानी पास्ट फॉर्म लिखा हूँ। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप अच्छे से मेहनत करते, ये बात कौन क्या हो गई है? पास्ट की बात हो गई है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते तो आप अच्छा मार्क्स ले आते। इफ़ यू प्रैक्टिस डेली, अगर आप डेली प्रैक्टिस किए होते, पुरानी बात, अगर आप डेली प्रैक्टिस किए होते, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते तो आप इंग्लिश आसानी से सीख जाते। इफ़ दे इन्वाइटेड अस, अगर वो हम लोगों को दावत देते, वी वुड अटेंड द पार्टी, तो हम लोग पार्टी अटेंड करते। इफ़ ही वॉन द रेस, अगर वो मैच जीतता, आई वुड गिव हिम अ पार्टी, तो मैं उसको पार्टी दे देता। इफ़ शी सेड सॉरी, अगर वो सॉरी कहती, अगर वो सॉरी बोलती, आई वुड फॉरगिव हर, तो मैं उसको माफ़ कर देता। डिड यू अंडरस्टैंड? ये कौन सी बात हो गई? पास्ट की बात हो गई। यानी अब इसका ताल्लुक फ्यूचर से नहीं है बल्कि पास्ट से है कि अगर ये काम हुआ होता तो मैं ये कर दिया होता। अगर आप रोज़ाना अच्छे से प्रैक्टिस करते तो यू विल लर्न इंग्लिश, यू वुड लर्न इंग्लिश इजीली, आप आसानी से इंग्लिश सीख जाते। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द
वन मोर एग्जाम्पल ऑफ वुड। अब इस थर्ड पैटर्न में जुमले का जो पहला हिस्सा रहेगा वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। जैसे हैड प्लस V3, यू हैड वर्कड, डिड यू अंडरस्टैंड? एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी यू वुड, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट रहेगा वुड के इस्तेमाल के साथ। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए होते तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए होते। अब देखो ये दोनों में यानी इसमें और सेकंड पैटर्न में ट्रांसलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हूँ। ये सेकंड पैटर्न था, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड स्कोर गुड मार्क्स। तो इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन यानी इसका यूजेज कहाँ होता है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते, बात कंप्लीट नहीं हुई। परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, बात कंप्लीट हो जाती है। और ये पास्ट सिंपल था तो पास्ट सिंपल के अंदर रिसेंटली फिनिश्ड हुई रहती है बात। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप अच्छे से मेहनत करते तो आप अच्छे मार्क्स लाते, यू वुड स्कोर गुड मार्क्स। अगर आप अच्छे से मेहनत करते तो आप अच्छे मार्क्स लाते। अब यहाँ पर थर्ड पैटर्न में इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए होते, कर लेते नहीं, कर लिए होते तो आप अच्छे मार्क्स ले आए होते। डिड यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू हैड प्रैक्टिस डेली, अगर आपने रोज़ प्रैक्टिस कर ली होती, यू वुड हैव बिकम अ गुड स्पीकर, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन चुके होते। बात क्या हो गई, फिनिश्ड हो गई। इफ़ दे हैड इन्वाइटेड अस, अगर उन लोगों ने हमें इन्वाइट कर दिया होता, वी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, हम लोग भी पार्टी अटेंड कर लिए होते। इफ़ ही हैड वॉन द रेस, अगर वो रेस जीत चुका होता, जीतता नहीं, ये वाले सेंटेंस में क्या था, अगर वो मैच जीतता तो मैं इसको पार्टी देता। लेकिन अब ये परफेक्ट है, अगर वो मैच जीत चुका होता तो मैं उसको पार्टी भी दे चुका होता। आई वुड हैव गिवन हिम अ पार्टी। इफ़ शी हैड सेड सॉरी, अगर वो मुझको सॉरी बोल चुकी होती तो मैं उसको माफ़ कर दिया होता। डिड यू अंडरस्टैंड? कितना मुझको तो ये टॉपिक्स, कंडीशनल सेंटेंस की टॉपिक वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत आसान भी लगा होगा। अगर आसान नहीं लगा होगा तो एक मरतबा रिवाइज़ करके वापस से देखेंगे तो मुझको इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्जेशन। अब किसी एयरपोर्ट पर एन ऑफिसर इज़ टॉकिंग टू मिस्टर मार्ज। सो व्हाट डिड द ऑफिसर से? गुड मॉर्निंग, कैन आई सी योर पासपोर्ट। अब ये मार्ज से पूछ रहा है, मिस्टर मार्ज से ऑफिसर पूछ रहे हैं क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? मार्ज, हियर यू आर। हियर यू आर यानी जैसे हम लोग उर्दू में हिंदी में कहते हैं क्यों नहीं, ज़रूर, तो दैट इज़ इन इंग्लिश हियर यू आर। ऑफिसर, आर यू अ टूरिस्ट और अ बिजनेसमैन? क्या आप एक टूरिस्ट हैं यानी मुसाफिर हैं या बिजनेसमैन हैं? मिस्टर मार्ज, आई एम अ टूरिस्ट, मैं तो एक मुसाफिर हूँ। ऑफिसर, दैट्स फाइन, ठीक है, ये ठीक है। हैव अ प्लेजेंट स्टे। प्लेजेंट यानी कि आरामदायक, आपका रुकना, आपका क़याम आरामदायक हो। मार्ज, इज़ देयर एनी होटल नियर बाय? क्या आस पास में, नियर बाय यानी आस पास में, क्या यहाँ कोई होटल है आस पास में? ऑफिसर, येस देयर इज़ अ होटल अपोजिट टू द एग्जिट गेट। अपोजिट यानी सामने। कई मरतबा हम लोग एड्रेस में भी देखते हैं OPP लिखा होता है, अपोजिट, अपोजिट अरब मस्जिद, अपोजिट ताजमहल, लाइक दैट। यस, हाँ एक है होटल अपोजिट टू द एग्जिट गेट, ये आप एयरपोर्ट से एग्जिट गेट से सामने ही एक होटल है। मार्ज, थैंक यू। ऑफिसर, यू आर वेलकम। अब देखो कन्वर्जेशन जो होते हैं इसको तो हमें याद भी करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है और सेंटेंस फ्रेमिंग देखना है। यहाँ पर दिए गए सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कैन आई सी योर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की जगह पर हम कोई दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा कोई दोस्त है मोबाइल देख रहा है, नया मोबाइल दिखा मुझको तो मैं उससे कहा कैन आई सी योर मोबाइल प्लीज़, कैन आई सी योर मोबाइल फ़ोन। अब एक दोस्त आया बहुत अच्छी जैकेट पहन कर आया है तो मैं उससे कहूँगा कैन आई ट्राई योर जैकेट प्लीज़।
या अगर हम लोगों से कोई चीज़ कोई खिदमत लेना चाहता है तो हम उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, हियर यू आर। किसी ने मेरी पेन देखा तो मुझसे पेन मांगा कि भाई मुझको ज़रा पेन मिलेगी आपकी, तो मैं क्या कहूँगा, हियर यू आर, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आर यू अ टूरिस्ट और अ बिजनेसमैन, इसी तरीके से हम लोग पूछेंगे आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर करके हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।